फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज हम देखेंगे छोटे बच्चों को सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाए और ऐसे कौन से मेथड्स अपनाए जाएं जिनसे कि वो इजीली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ पाएं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हुए बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 4 इजी स्टेप्स, यहाँ पर 4 इजी स्टेप्स हैं जिनसे कि आप बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। पहला है, जैसे कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो आजकल एक्टिविटी बेस्ड कर दिए गए हैं और प्ले वे मेथड से ही उनको सबसे पहले टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बच्चों को। तो हम भी इसी तरह से शुरू करेंगे। प्ले वे मेथड सबसे पहला है। दूसरा है थ्रू पिक्चर्स, कॉपी में हम पिक्चर्स बना करके बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों समझाएंगे। तीसरा है नंबर लाइन। नंबर लाइन भी एक बहुत ही इफेक्टिव वे है और बहुत इजीली बच्चे ये सीख भी जाते हैं। तो नंबर लाइन का मेथड भी हम देखेंगे। और लास्ट है प्रैक्टिस वर्कशीट्स। आपने जो ये नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ये उनको कितना क्लियर हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को वो कितना समझ पाए हैं, ये जानने के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट्स देना बहुत जरूरी है। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्ले वे मेथड। यहाँ पर हम किस तरह से बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि नाम से ही आपने देखा है कि ये जो पहला मेथड है वो है प्ले वे मेथड। तो हमें इस तरह की चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी जिनसे कि बच्चे खेल खेल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ पाएं। और ये सारी चीजें आप इजीली घर पर भी बना सकती हैं। आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पहला ये है, मैंने स्टिक्स, कलरफुल स्टिक्स जैसा कुछ बनाया है। दूसरा है ये चॉकलेट्स, ये भी चॉकलेट्स कैंडी के रूप में है। ये नंबर्स हैं, ये भी नंबर्स हैं, और ये कुछ साइन है। और ये जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का साइन है, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है। तो हम देखते हैं इनसे हम एक एक करके बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं इनकी बारी सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले ये जो प्रॉप्स हैं या ये जो चीजें हैं इनसे हम बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये स्टिक्स आप देख रहे हैं, आप पहले छोटे नंबर्स से बच्चों को सिखाना शुरू कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपने 4 स्टिक्स रखा, उसके बाद यहाँ पर 2 स्टिक्स रखा, बीच में आप एडिशन का साइन डालिए। ये बच्चों को बताइए ये ऐड करने का साइन है, एडिशन का साइन है, और इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू डालिए। अब ये बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब ये एडिशन का साइन यहाँ पर है तो हमें सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करना है। यहाँ जो 4 रखे हैं उनको, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में इन 2 को। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे या तो इन नंबर्स को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी तक बच्चा नंबर्स से अच्छी तरह फैमिलियर है, तो ये नंबर्स भी आप रख सकते हैं। या जैसा कि ये प्ले में मेथड है तो आप बच्चों को या तो आप नंबर्स रख सकते हैं या फिर इतने ही स्टिक्स आप यहां पर रख सकते हैं, 3 4 5 6। या तो स्टिक्स रखवा दीजिए बच्चों से या फिर नंबर रखवा दीजिए। तो ये इस तरह से बच्चों को नंबर्स अलग अलग चेंज कर करके, जैसे अभी आपने 4 रखा तो यहाँ पे 2 और ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए। और अब बोलिए बच्चों को कि ये स्टिक्स काउंट करें बच्चे एक साथ, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 4 स्टिक्स काउंट करके यहाँ पे जो भी नंबर इसका ऐड करने के बाद आता है वो यहाँ पर वो इज इक्वल टू के बाद रखेंगे। और इसे ओरली रिपीट करने के लिए भी बोलिए, जैसे 6 स्टिक्स प्लस 4 स्टिक्स इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से ये जो तरीका है ये काफी इंटरेस्टिंग है। बच्चे इससे बहुत एंजॉय करते हुए एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। इसी तरह से मैंने अलग और भी प्रॉप्स बनाए हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे स्टिक्स के बदले हम ये चॉकलेट्स रख सकते हैं। चॉकलेट्स जैसे कि यहाँ पे 3 4 5 चॉकलेट्स मैंने यहाँ पर रखे। यहाँ पे मैंने 1 2 3 एंड 4 चॉकलेट्स मैंने यहाँ पर रखे। अब बच्चों को बोलिए सारे चॉकलेट्स वो, अब यहाँ पर 5 चॉकलेट्स यहाँ मैंने रखे हैं, यहाँ पर 4 हैं। अब बच्चों को बोलिए 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर वो इस नंबर से निकाल करके उसे रखेंगे। पहले ऐड करेंगे, ऑल टुगेदर ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वो प्रॉपर जो आंसर है, जो नंबर निकल रहा है उसे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 आ रहा है। बच्चे को बोलिए इन कार्ड से वो 9 नंबर निकाल कर यहाँ पर रखेगा। तो इस तरह से फिर नंबर्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 2 हटा लीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए। अब बच्चे को बोलिए ऐड करके बताने के लिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, एडिशन के बाद कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पर बच्चा काउंट करेगा और यहाँ पर वो नंबर आंसर लिखेगा यहाँ पर। उसी तरह से आप इसी तरह से चेंज कर करके आप नंबर्स आप 1 to 10
इवन उससे ज्यादा भी बाद में बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा चॉकलेट्स रख दीजिए और बोलिए सबको काउंट करके यहाँ पर उस नंबर को बच्चा रखेगा। तो ये एक दूसरा तरीका है बच्चों को एडिशन सिखाने का। इसके बाद एक और प्रॉब है, इसके थ्रू भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये कैंडीज हैं। अब बच्चे को बोलिए सारी कैंडीज काउंट करके यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर आ रहा है उसका वो यहाँ पर लिखेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर नंबर 11 बच्चा रखेगा। तो ये एक बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है बच्चों को एडिशन सिखाने का, और ये सीखने में बच्चे इतना एंजॉय करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट वो इजीली सीख जाते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा तरीका है, दूसरा स्टेप है, इजी स्टेप है, वो है थ्रू पिक्चर्स। तो पिक्चर्स के थ्रू हम इस तरह से बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स बने हुए हैं। ऑलरेडी ये चीज जो है बच्चा प्ले वे मेथड में देख चुका है, प्रैक्टिकली देख चुका है, तो ये करने में बच्चों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स हैं या फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पर काउंट करके ऑल टुगेदर वो यहाँ पर उसको लिखने के लिए बोलिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर वो बच्चा लिखेगा। इसी तरह से सारे पिक्चर्स काउंट करके उसे यहाँ पर आंसर लिखने के लिए कहिए। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि अब पिक्चर्स के साथ नंबर्स भी बच्चों को बताना है। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इन्हें काउंट करके बच्चा पहले यहाँ पर लिखेगा 5, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 4। इन दोनों को काउंट करके आंसर आ रहा है 9, इन दोनों को प्लस करने से भी आंसर आएगा 9। मतलब 5 + 4 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 9 ऑब्जेक्ट्स, 5 नंबर + 4 नंबर इज इक्वल टू नंबर 9। तो इस तरह से नंबर्स और पिक्चर्स दोनों एक साथ मिक्स करके बच्चों को दूसरा स्टेप ये जरूर से करवाइए। इस स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप हमें फॉलो करना है बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए, वो है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हम कैसे सिखाएंगे, आइए देखते हैं। ये भी काफी इजी है। ये आगे के 2 जो स्टेप्स है वो बच्चा अगर इजीली कर लेता है तो ये भी उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्लैंक दिया है, यहाँ उसे आंसर लिखना है। अब नंबर लाइन के थ्रू उसे कैसे करना है, हमेशा उसे 0 से शुरू करना है, ये बताइए। और यहाँ पर जैसे सबसे पहला नंबर देखना है 6, तो यहाँ से वो सीधे जंप करेगा 6 पे। अब यहाँ पर 6 में पहुंचने के बाद उसे और आगे 3 स्टेप्स बढ़ना है, ऐड करना है 6 में, और 3 स्टेप्स ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये आंसर आ गया इसका 9। तो इसी तरह से यहाँ पर फिर से 5, यहाँ पे सीधे बच्चा जंप करेगा 5 पे, और यहाँ पे 4। अब बच्चे को यहीं से 4 पे जाने के लिए मत बोलिए, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके जाने के लिए बोलिए, ये ज्यादा क्लियर होगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी आंसर आता है 9। तो इस तरह से नंबर लाइन का भी जो मेथड है वो भी बहुत ईजी है। इसके बाद नंबर लाइन के बाद हम सिर्फ इस तरह के नंबर्स बच्चों को दे देंगे। अब ये जो नंबर्स हैं ये वर्टिकली लिखे हुए हैं, तो इस तरह के वर्टिकली लिखे हुए नंबर्स को भी ऐड करना बच्चों को आना चाहिए। कुछ स्कूल्स में ये भी सिखाया जाता है कि जो भी नंबर लिखा है उससे रिलेटेड यहाँ पे या तो स्टिक्स बनाना है उनको या फिर बॉल्स बनाने हैं। तो एक साथ सबको काउंट करके 5 6 7 8 9 यहाँ पर आंसर लिखना है। ये स्टिक्स और बॉल्स बना करके एडिशन करना, ये इनिशियल स्टेज में ठीक है, बच्चा कर रहा है, लेकिन बच्चों को शुरू से ही प्रैक्टिस दीजिए कि जैसे 5 और 4 है तो 5 इन द माइंड 4 इन द फिंगर्स। तो जो फिंगर्स वाला जो नंबर है, 4 जो नंबर है, उसे बच्चा यहाँ पे फिंगर्स में 4 ऐसे दिखाएगा। 5 इन द माइंड, 5 के बाद जो काउंट करना है वो यहाँ से शुरू करना है। 5 इन द माइंड, देन 6 7 8 9, द आंसर इज 9। तो यहाँ पे 9 लिखेगा। उसी तरह से 6 + 3, 6 इन द माइंड 3 इन द फिंगर्स, 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये 5 इन द माइंड 2 इन द फिंगर्स, 5 6 7। अब ये जो फिंगर और माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए, ये दी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, और बच्चे ये इजीली पिकअप भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बच्चों को ऐसे छोटे नंबर्स ही हम ऐड करने के लिए दें। जब वो थोड़े से बड़े होंगे तो उन्हें थोड़े बड़े नंबर्स भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़े नंबर्स को ऐड करने के लिए अब 17 है, 17 बॉल्स बनाते बनाते बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे और हो सकता है काउंटिंग में उनसे गलती भी हो जाए। तो ये जो माइंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही है, और यही बच्चों को शुरू से प्रैक्टिस आप दीजिए। ये टेस्ट करने के लिए कि बच्चों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, आप इससे रिलेटेड कुछ उसको वर्कशीट्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह की शीट्स हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रैक्टिस बच्चों को दिया है, सेम उसी तरह की शीट्स आप बच्चों को बनाने के लिए एज अ टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, काउंट करके यहाँ लिखना है। यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स बच्चा काउंट करके यहाँ पर लिखेगा। जब ऑब्जेक्ट्स काउंट कर रहा है तो उसे बोलिए ऐसे स्ट्राइक करने के लिए, ताकि कोई ऑब्जेक्ट उससे स्किप ना हो जाए। तो इस तरह से वो काउंट करके इसे एडिशन कर सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और नंबर से रिलेटेड ये भी आप दे सकते हैं।
यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी एप्रोप्रिएट आंसर है, इसका जो आंसर जैसे 4 + 4 8 है, तो बच्चा इसे मैच करेगा। तो ये भी बच्चा प्रैक्टिस के तौर पर कर सकता है। इसके बाद जो नंबर लाइन हम लोगों ने बच्चों को सिखाया था, आप देखिए बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। यहां से 5 और 1 2 3, यहां से 8 1 2। तो इस तरह से बच्चों को ये वाला करने के लिए बोलिए, और आई एम श्योर वो इतने प्रैक्टिस के बाद तो आसानी से कर लेंगे। और लास्ट जो है वो आप बच्चों को इस तरह से लिख करके नंबर्स दे सकते हैं, और वही माइंड और फिंगर वाले कॉन्सेप्ट से ही बच्चों को ये करने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में फिर से हम ये प्लेवे मेथड से हम बच्चों को सिखाएंगे, और यही सारे प्रॉप्स मैंने यूज किए हैं। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन का साइन है वो है माइनस का, और इसके साथ हम लगा देंगे यहाँ पर =। सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा बच्चा उसे यहाँ पर रखेगा। तो यहाँ पर जैसे कि बच्चों को बताना है, अब हमें सब एक साथ ऐड नहीं करना है। अब पहले इसे देखना है। यहाँ पे चूंकि ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो पहले चॉकलेट्स काउंट करना है, कितने चॉकलेट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो नंबर है वो कितने नंबर है वहां पे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 है, इसमें से 3 करना है, 3 हमें माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, 3 चॉकलेट, जितने यहाँ चॉकलेट्स हैं उतने ही चॉकलेट्स यहाँ से हमें निकाल लेना है। तो अब ये जो बचा है ये हमारा आंसर है। 3 आंसर बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा ये 3 जो है वो यहाँ पर लिखेगा। इसी तरह से स्टिक्स के थ्रू भी आप समझा सकते हैं बच्चों को। अलग अलग नए नए प्रॉप्स आप देंगे बच्चों को, तो वो काफी इसे अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के करेंगे। अब सब यहाँ पर बच्चे को बोलिए कि यहाँ पर स्टिक्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ कितना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टिक्स से निकाल लेना है, और फिर से आंसर जो है वो 3 ही आता है। इसके बाद जैसा हमने एडिशन में किया था, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने टेक अवे वाला बताया था बच्चों को, तो ये पिक्चर्स देके वो बिल्कुल समझ जाएगा कि यहाँ जितने स्टार्स बने हैं उतने ही यहाँ से हमें हटा देना है, और जो बचा हुआ रहेगा लेफ्ट आउट वो यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने जो सेकंड स्टेप था एडिशन का, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑब्जेक्ट्स, और ये अलग अलग नहीं किया है। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उतना पहले बच्चे को नंबर यहाँ लिखने बोलिए। यहाँ 2 है, अब यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पे स्ट्राइक आउट करने बोल दीजिए, और जो बचा हुआ है यही उसका आंसर है। ये 2 है, यहाँ 2 स्टार्स बचे हैं, मतलब 4 - 2 2 होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी 3 बॉल हैं, यहाँ पर 2 बॉल हैं, यहाँ पे 2 बॉल्स को स्ट्राइक आउट करना है। यहाँ 3 2, ये 1 बॉल बचा है, ये 1 आंसर है। उसके बाद आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा केयरफुली आप ये चीज बताइए। यहाँ पे जैसे 7 है, तो बच्चों को जैसे हमने प्लस में जंप किया था बिल्कुल स्ट्रेट इस नंबर पे, वैसे ही हम यहाँ से बिल्कुल 7 पे जंप करेंगे। उसके बाद 3, अब हमें 3 पीछे आना है और ऐड नहीं करना है, हमें पीछे आना है। तो यहाँ से 1 2 3, और ये जो है ये आंसर है। हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो ये इस तरह से बच्चों को 1 या 2 बार बताएंगे तो इजीली वो समझ जाएंगे। यहाँ पे सीधे हमें जंप करना है 9 में, 9 4 1 2 3 4 स्टेप्स बैक आना है, 4 लेस करना है, तो ये 5। तो ये बच्चों को करने के लिए आप दे सकते हैं। अब सिर्फ नंबर्स हैं जिनको बच्चा सब्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर बच्चों को जो हम लोगों ने पहले रिवर्स काउंटिंग सिखाई है वो यहाँ पर उनके काम आएगी। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट से पहले रिवर्स काउंटिंग बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिए। और इन्हीं प्रॉप्स के थ्रू कैसे आप बच्चों को रिवर्स काउंटिंग सिखा सकते हैं वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे देखिए, तो बच्चे को आप आसानी से रिवर्स काउंटिंग भी सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, जैसा कि पहले मैंने बताया है कि आप 7 है तो 7 बॉल्स बनाइए, और उसके बाद 3 है तो 3 स्ट्राइक आउट कीजिए। ये यूजुअली हम बच्चों को घर पे ऐसे ही सिखाते हैं, लेकिन अब समय के साथ काफी कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है, और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें रिवर्स काउंटिंग के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा ये। अब यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग के थ्रू जो इसे करेंगे हम, वो किस तरह से करेंगे आप देखिए। सबसे पहले अब ऊपर वाला नंबर हम पहले नहीं देखेंगे, पहले हम नीचे वाला नंबर देखेंगे। 3 इन द फिंगर, 3 इन द फिंगर, और 7 से रिवर्स काउंटिंग हम करेंगे। 7 से पहले क्या आता है, 6 5 4, तो आंसर आएगा 4। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 इन द फिंगर, 1 2 3 4, 4 हमने फिंगर में रख लिया। उसके बाद फ्रॉम 9 वी हैव टू डू द रिवर्स काउंटिंग। सो बिफोर 9 8 7 6 5 इज द आंसर।
तो इस तरह से ये रिवर्स काउंटिंग के थ्रू ये सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है, चाहे वो वर्टिकल वे में दिया हो चाहे हॉरिजॉन्टल वे में दिया हो, किसी भी तरह से आप बच्चों को हर तरीके से प्रैक्टिस दीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आए तो वो कंफ्यूज ना हो। हाँ, एक चीज और है, आपको थोड़े जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी बच्चों को शुरू से देना चाहिए। यहाँ पर ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है जैसे 4 - 4, ये बच्चा कैसे करेगा, 4 in the finger, 1 2 3 4 and from 4 again we have to do the reverse counting. Before 4 3 2 1 and 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। उसी तरह से ये भी वही है, 5 in the finger and before 5 4 3 2 1 and 0, the answer will be 0। यहाँ पर उसी तरह से है 6, यहाँ पे 0 in the finger, मतलब हमें फिंगर में कुछ भी नहीं रखना है, तो जो 6 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस तरह के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये भी बच्चों को शुरू से दीजिए और उन्हें कॉन्सेप्ट आप समझाइए। इस प्रैक्टिस के बाद जैसा हमने एडिशन में किया था प्रैक्टिस वर्कशीट्स, हम फिर से इससे रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट्स करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को ये प्रैक्टिस करने के लिए देंगे और यहाँ पे फिर मैंने मैचिंग के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 ऑब्जेक्ट्स यहाँ से हमें स्ट्राइक आउट कर देना है, 1 2 3 4 5, सो 2 इज द आंसर। तो ये 2 यहाँ पे 6 है, 3 है, 3 हैज टू बी स्ट्राइक्ड आउट, 3 नंबर इज लेफ्ट, तो ये 3। तो इस तरह से बच्चों को ये करने के लिए बोलिए। उसके बाद ये नंबर लाइन जैसा कि बच्चों को आपने बताया था, देखिए वो बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। 1 2 3 4, 1 इज द आंसर, 8 1 2 3, 5 इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चे ये आराम से करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में ये इस तरह के नंबर सिर्फ दीजिए और देखिए कि रिवर्स काउंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू बच्चा ये कर पा रहा है या नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो ये टॉपिक था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आप बच्चों को इस तरह के प्रॉप्स के थ्रू और इन 4 इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जरूर सिखाएंगे। इस तरह के प्रॉप्स आप जरूर बनाएं क्योंकि ये सारे प्रॉप्स हम आने वाले मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में भी यूज करने वाले हैं। और अगर इन प्रॉप्स को बनाने के लिए आपको आइडियाज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ हेल्प कर सकूं। और अगर आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।